चॉइस करके आता है आजकल, जो अलग है बात है, पर अदरवाइज भाई मेल चाइल्ड चाहिए, फीमेल चाइल्ड चाहिए, चॉइस होता है ना पहले। और प्लस, हाँ वो तो है हिसाब किताब, लेकिन फिर भी तो एक तो पावर थोड़ी ज्यादा होती है, चॉइस होता है। और फिर अगर, वो तो चलो एक ऐसे ही आश्रम से हो, लेकिन एक परिवार में भी होता है ना, तो वो तो फिर उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये बच्चा मुझे। तो बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते तुम बाबा के सिलेक्टेड बच्चे, जो कई बार बाबा कहते हैं ना सिलेक्टेड है, इसलिए सिलेक्टेड है। तो चलो बाबा के बच्चे को क्या, भगवान को क्या सिलेक्ट करना है? बहुत सिलेक्ट किस में से करना होता है? बहुतों में से एक को करना होता है। भगवान तो है ही एक। हाँ हाँ, बच्चे बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है ना, हाँ बच्चे। नहीं, लौकिक बच्चे थोड़ी कभी, कोई भी गोद में लिया हुआ बच्चा सिलेक्ट थोड़ी करता है फिर। पेरेंट सिलेक्ट करते हैं ना, उनको क्या पता। चलो 7/11 के महावाक्य। मीठे बच्चे, श्री बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहाँ भी जाता है भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। भोला भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। भंडारे, ये कहावत है, जितने भंडारे भरपूर होते हैं ना, काल कंटक सब दूर होते हैं। डेथ में, काल कंटक, काल मतलब डेथ, ये सब दूर होते, भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर हो। मतलब कोई कमी नहीं, कमी के कारण आत्मा शरीर छोड़ती है, वो कोई कमी नहीं है इस कारण। अच्छा, प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? वैसे तो बहुत सारी बातें, आज कौन सी वो एक बात है? भगवान हमें पढ़ा रहे ये बात का निश्चय। और कौन सी एक बात का निश्चय पक्का हो? सिलेक्ट किया। सिलेक्टेड बच्चे हैं। ड्रामा नूंद है। एक और उसके साथ वही जो कड़वा सत्य है। उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वह कभी घिसता मिटता नहीं है। किसी का भी पाठ न घिसता है न मिटता है, एकदम फ्रेश। इसलिए हम जब भी कर्म करते हैं, उस समय एकदम, मतलब जैसे कोई अभी कर रहे हो ऐसे ही करते हैं ना, फ्रेश रहता है। कोई भी जो रील है घिस जाती है ना, तो वो ही शब्द क्लियर नहीं होते। और यहाँ हम जब भी, अब आज हम जो कर्म पार्ट प्ले कर रहे हैं, किया था ना कितने बार, पर अभी जो प्ले कर रहे लगता है एकदम फ्रेश, आज ही प्ले कर रहे हैं। फ्रेश का मतलब है जैसे कोई आज ही प्ले कर रहे हैं। यह घिसता भी नहीं है, मिटता भी नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ नोंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं, ये भी तुम जानते हो। बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है, और गुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है, और सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। अच्छा, तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम, देखो क्या समझाना है कॉन्फ्रेंस में। हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं,
सारे जो भी सो कॉल्ड डिवाइन फिगर्स है, जो भी आत्माएं है, परम आत्माएं है, धर्म आत्माएं है, धर्म पिता है, परम पिता है, देव आत्मा है, सबकी बायोग्राफी को जानते हैं सबकी बायोग्राफी, सबकी। गणेश जी की बायोग्राफी, हनुमान जी की बायोग्राफी, क्या बायोग्राफी है, बोलो मंजू बहन। हनुमान जी की बायोग्राफी नहीं जानते ना? हाँ, हनुमान जी की बायोग्राफी कौन जानता है? अंजनी पुत्र है ना? देखा, सुरभा बन के रही, अंजनी पुत्र है। और क्या जानते हो फिर उसका? दीदी वो और क्या एक्चुअली अंजनी पुत्र है? हनुमान और वाली तो स्थिति है ना हमारी। हाँ, सूक्ष्म जो अभी तो संगम वो स्टोरी है या बायोग्राफी है? वो स्टोरी है। बायोग्राफी क्या है? संगम बायोग्राफी मतलब क्या है? ऊंची स्थिति, हल्की संगम युग स्थिति। में हाँ, पवन हम पुत्र है। महावीर बच्चे, अचल अडोल, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे हम में से जो आत्माएं हनुमान जी मिसल है। हाँ, बंदर से पहले बंदर थे, ऐसे हमारे में से जो ऐसे थे जिनको अथक सेवा थी, वो कहते थे ना, वो ढूंढता था सेवा, चुटकी बजाने की सेवा मिली बस उसी में खुश हो गए, मुझे सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। तो ऐसी आत्माएं जो अथक सेवाधारी है, महावीर है, एक राम में छाती फाड़ के दिखाया, छाती फाड़ के दिखाया, बाप एक बाप दूसरा नहीं, वो है। अब जानते हैं गणेश जी की बायोग्राफी? सब जानते हैं, हाँ। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने स्टोरी नहीं बोली, वो कहानी बोलते हैं, वैसे बाबा बोलते हैं बायोग्राफी। क्लियर हुआ? तो बाबा कहते हैं बायोग्राफी, हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए, सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, ये तो बच्चों को याद है ना? सिवाय तुम बच्चों के और किसको ये बातें याद ही नहीं होगी? उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे, हम उत्थान में थे फिर पतन में आए, अब बीच में है, शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं, शूद्र तो रहे नहीं लेकिन ब्राह्मण भी बने नहीं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर, अगर हम अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शरीर छोड़ देंगे। तो शूद्रपन की एक्ट न हो, कोई भी शूद्रपन की एक्ट न हो। शूद्रपन की एक्ट है रूठना, शूद्रपन, और शूद्रपन की एक्ट क्रोध करना, गुस्सा करना, जवाब देना, शूद्रपन की एक्ट। कोई भी शूद्रपन की एक्ट ना हो। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है, ये भी तुम जानते हो। जब पक्के ब्राह्मण होंगे ना तब फिर ये एक्ट नहीं होगी। ये भी तुम जानते हो कब से पाप शुरू किए हैं? जब से, कब से पाप शुरू किए? जब से काम चिता पर चढ़े, देहभान आया, काम चिता पर चढ़े, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परम पिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण है, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे, बाप आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण से देवता बनाते हैं, ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, समर सॉल्ट है ना, पूरा कैसे आत्मा रिपीट करती है, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है,
तुमको भी ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर है, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। ये चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए, मतलब पूरा चक्र लगाकर अब इधर पहुंचे। ये फीलिंग पूरे दिन में एक बार आनी चाहिए एटलीस्ट। सबको, किसको आती है? रहेगा एक बार। जैसे अमृत वेले ही कर लो कि कितना पूरा 84 का चक्र लगाया। इससे अपना पूरा विजन थोड़ा ब्रॉडर होगा। ये इधर का ही जो सब कुछ मैं मेरा में चल रहा होता है ना, कि मैं कितनी सत्युग से लेकर करते 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 आज यहाँ पाठ समाप्त कर रही हूँ। सत्युग से ना, चक्र में तो सत्युग आएगा, फिर जाना परम धाम है, लास्ट में परम धाम जाना है। चाहे परम धाम से नीचे उतरे, वैसे तो स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना। फिर स्टार्ट कब किया? स्टेशन से नीचे उतरे तब बोलते हैं कि यहाँ से स्टेशन में गाड़ी में बैठते तब बोलते हैं। फिर स्टेशन से नीचे उतरे तब हमारा पूरा स्टार्ट हो, स्टार्टिंग से। तो अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं। देखो, अच्छा एक पॉइंट मिस हुआ। ये चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, न कि शूद्रों के पास। देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है। तो इसलिए अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं, जितने भी देवी देवताओं के, न्यू वर्ड बाबा ने यूज किया। देवी जो भी चित्र बने हैं भक्ति मार्ग में, सब डिफेक्टेड है। है ना? मक्खन खाते हुए, मतलब मक्खन इस तरह से कभी खाया नहीं। ऐसे कोई सीता जी राम के कैद में, रावण की कैद में थी नहीं। इस तरह से एक्यूरेट नहीं है ना। मतलब इसके पीछे ज्ञान है तब अच्छा है, नहीं तो फिर मिसलीडिंग है। मक्खन खा रहे, वो ब्रिज में मक्खन खाता है, एक बच्चे ने कहा हम फ्रिज से मक्खन खाते हैं। तो ब्रिज से चोरी करता था, हम फ्रिज से चोरी करते। तो मिसलीडिंग हो जाता है। भाव बहुत राइट है जो चित्र बनाए है, पर पूरा अच्छी तरह से नहीं समझाया तो रॉन्ग लग ले लिया। हाँ, तुम्हारे पास है एक्यूरेट वैसे भी। जैसे हमारी ये चित्र है, अगर इसको कोई समझाए नहीं तो चाहे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी वो एक चित्र है ना, किसी को समझ में ही नहीं आता है। तो चाहे कितना भी ज्ञान है इस तरह का, पर तो इसलिए बाबा कहते हैं एक्यूरेट है, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। ये थोड़ी हमको मालूम था कि हम ऊंची देवी देवता थे फिर नीचे गिरे। अब जब ब्राह्मण बने हो तब पता पड़ा है, ये तो पता ही नहीं था। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी तो बाला है। प्रजापिता तो मनुष्य है ना। उनके इतने ढेर बच्चे जरूर एडॉप्टेड होने चाहिए। कितने एडॉप्टेड है? आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है। तुम जानते हो जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है, ऊंच है। उनको भी सूर्य देवता चंद्रमा देवता कहते हैं। अच्छा, सूर्य बाप चंद्रमा माँ कहेंगे। बाकी आत्माएं सब है, नक्षत्र सितारे। तो आत्मा, आत्माएं सब एक जैसी छोटी है। यहाँ आकर पाठधारी बनती है। देवताएं तो तुम ही बनते हो ना। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबर वार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है सतो प्रधानता में भी। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है,
कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है, ज्ञान को जरा भी नहीं जानती है। तो बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना, विनाश के समय क्या होगा? पिछाड़ी में बाप को जानेंगे तो विनाश के समय सभी को पता पड़ता है कि बाप आया हुआ है। आया हुआ था, चला गया है, या आया हुआ है? आया हुआ है, ये पता चलेगा सबको। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में तो आएगा ना, आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है एक ही ईश्वरीय मत। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो? एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत, और तीसरी है हाँ, तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? ये देवता मत मतलब मुझे लगता है शास्त्र, हाँ वैसे तो बाबा ने, शास्त्र की मत भी होती है, पर देवता मत, देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने। या तो सतयुग की, पर देवता मत तो सतयुग की हुई है ना, तो फिर तो श्रेष्ठ मत है। तो बाप की श्रीमत, तो देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने दी। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री, वैसे ये तो बाबा ने कहा है, अदरवाइज कितनी मतें हैं? मन मत, श्रीमत, परमत, परमत, और परमत में क्या होगा? दूसरे की मत, और आसुरी मत, रावण मत, नहीं हो गया, मन मत, श्रीमत, परमत, और गुरु मत, शास्त्र मत। ईश्वरीय मत। वो तो श्रीमत हो गई ना, ईश्वरीय मत। देवता मत हो गई। गुरु मत भी। नहीं नहीं, देवता मत अलग, श्रीमत और ईश्वरीय मत तो एक हो गई ना, और शास्त्र मत। अब हम, और मनुष्य मत, वही मनुष्य मत में सभी आ गया, मन मत। पर मत और मनुष्य मत में सब आ गया। वैसे अब उसमें देखना है हम किसकी मत से चलते हैं, मेजॉरिटी। तो बाबा कहते देवताओं को भी मत किसने दी? बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, न कि मनुष्य को। श्री श्री ही आकर श्री देवता बनाते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है, उनको श्री श्री कहेंगे। बाप कहते मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया है। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो, तुम ही समझाने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो एक ही, तो है ही एक शिव बाबा, जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्र आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं, तुमको तो श्री श्री बाप की श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया, भ्रष्टाचारी करप्टेड दुनिया। कैसे? तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया, सब भ्रष्टाचार से पैदाइश की बाबा कहते हैं। इम्प्योरिटी की पैदाइश को बाबा भ्रष्टाचार, करप्शन को नहीं कहते। वो तो फिर बाकी सब फॉलो करता है। तो यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं, अपवित्रता से। कहाँ बाप का टाइटल है, कहाँ ये पतित मनुष्य अपने पर रखते हैं श्री श्री का टाइटल। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो न सके। रजो में, सतो प्रधान में सतो प्रधान ही होगा, तो दुनिया सतो प्रधान है।
सतयुग में। तो मतलब सारे सतो प्रधान है, चाहे वो दासी है तो चाहे वो प्रजा है, सारे सतो प्रधान हाथ में। कैसे? सतो प्रधान, सारी आत्माएं सतो प्रधान, मतलब देवी देव सोल वो तो है ही, पर सब आत्माएं सतो प्रधान है। अपनी लेवल का जो बेस्ट फेज होगा वो उस समय, जो भी उस आत्मा का हाईएस्ट पूरे चक्र में, वो उसका वहां। तो सतो प्रधान अगर शुरू में आ रही है, सतयुग में आ रही है, तो सतो प्रधान तो है ही। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो न सके। रजो में रजो मनुष्य रहेंगे, न कि तमोगुणी। वर्ण भी गाए जाते हैं ना। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम, अभी तुम समझते हो क्या कि आगे तुम कुछ भी नहीं समझते थे? ये समझते हैं? हम्म। हाँ, समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते, तुम कितना धनवान बनते। देखो रोज रोज बाबा ये समझ की ज्ञान बाबा देते। कितनी हाईएस्ट ये स्कूल है, टेक्निकल ज्ञान, फिलॉसफी की वो सारी बातें, लेकिन समझदार बनाने का स्कूल कौन सा है दुनिया में? कोई भी स्कूल है दिलीप भाई समझदार बनाने का? साइकोलॉजी की है, साइकेट्री की है, समझदार बनाने की स्कूल है? साइकोलॉजी और साइकेट्री में क्या, वो उसको मन को समझते हैं कि ऐसे ऐसे है, लेकिन इलाज क्या है, कैसे मन को समझदार बनाना, वो थोड़ी सिखाते हैं साइकेट्री। कहाँ है दीपक भाई हमारे? एब्सेंट है ना आज, यहाँ भी एब्सेंट है। वो तो नॉलेज नहीं बताते। तो समझदार बनाने के ये स्कूल है, मिस करना चाहिए कभी। समझदार बनाने का स्कूल। बच्चों को हम क्या कहते हैं, थोड़ी बैठ के समझो। हर कोई को क्या कहता है, मैं समझाती हूँ आप समझो। समझ ही नहीं है बुद्धि। 80 की एज हो जाती है, 90 की एज हो जाती है, समझ ही नहीं आती। बाबा देखा बड़े होने के बाद समझ जाए कोई कनेक्शन। ये है, इसके लिए स्कूल चाहिए, इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एज नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना समझदार बनाते हो, तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग है। इनको कहा जाता है तख्त शरीर, और शरीर में सबके फीचर्स अलग अलग है। इसको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा विनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म वंडर हो ही नहीं सकता। ज्ञान मार्ग के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या है? वन वंडर, सबसे अभी फर्स्ट वंडर, 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है। पहला वंडर, किसी का फीचर नहीं। हिस्सा मिटता नहीं है, ड्रामा रिपीट होता है। सेकंड वंडर। थर्ड वंडर, हूबहू repeat। एक का फीचर न मिले दूसरे ड्रामा से। हाँ, एक्यूरेट है। तीसरा वंडर। ड्रामा एक्यूरेट 7 है वंडर्स कर सकते हैं वैसे। दीदी, 3 हो ड्रामा गए, एक्यूरेट है। 4 हो गए। संस्कार भी एक का मिले न, और 84 जन्मों में फीचर्स नहीं मिलते तो क्योंकि संस्कार नहीं मिलते इसलिए तो फीचर्स नहीं मिलते। और एक और बाकी रह गया, क्या हुआ भावना में? फिर भी कल्याणकारी है। ड्रामा अविनाशी है।
वही अविनाशी रिपीट होता रहता है ना। एक इम्पोर्टेंट 5 पर वर्ष का है एक युग। सत्युग हाँ, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वंडर्स का वंडर है। 5 वंडर हमारे भी हो गए, उनके 7 है। आप भगवान पढ़ाते हैं ये वंडर। ये तो वंडर नहीं है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, जो यहाँ ही पाठ बजाती है। सूक्ष्म वतन में तो कोई पाठ बजाती नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है, ये नॉलेज जानते हैं। जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, जिस नॉलेज से तुम इतना उच्च पद पाते हो, ये भी समझ रहती है ना। बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी है, तो ज्ञान आ न सके। अभी तुमको संगम पर सारा यह ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अभी तुम संगम पर हो। यह है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से शूद्र बन जाते बन। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर वे रावण की गोद में चले जाते। कहाँ बाप की श्रेष्ठ मत बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। एक सेकंड में ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। आज बाप का बनते, कल फिर माया के पंजे में आकर रावण का बन जाते। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो, तो फिर कोई कोई तो बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं, तो बचाने की कोशिश करते रहो। ट्राई करो मैक्सिमम जितना हम ट्राई कर सकते। कितनी खिटखिट होती है। बाप बैठ बच्चों को समझा, बचाने के बाद भी ना आए, अफसोस का संकल्प तो आता नहीं है। क्या फिर संकल्प आएगा? भाग्य में नहीं। इस आत्मा का इतना ही पार्ट था। जितना पार्ट है उतना हाँ, जब पार्ट नहीं है तो नहीं आएगा। तो बाबा कहते कितनी खिटखिट होती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम ये चक्र लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, बच्चे ऐसे ऐसे करो। देखो सुबह पहले मुरली सुनने से क्या होता है, कितनी पूरे दिन की बेस्ट गाइडेंस मिल जाती है। पिछले दिन की जो भी गलती है उसका भी एहसास हो जाता है, आगे के दिन की गाइडेंस मिलती है। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को श्रीमत मिलती ऐसे ऐसे करो। भगवान वास्तु जरूर है ना, उनकी श्रीमत हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय, क्योंकि कितना क्लियर है, एंगर नेचुरल, काम विकार नेचुरल, मोह अटैचमेंट तो 100% पूरा ही नेचुरल है। ईगो थोड़ा तो होना ही चाहिए, नेचुरल। शूद्र संप्रदाय तो सभी है, शूद्र संप्रदाय के बीच में रहते हैं शूद्र संप्रदाय के बीच में। तो बाबा कहते हैं अभी कलयुग में शूद्र संप्रदाय, तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है, तुम संगम पर बैठे हो, ये बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में है मनुष्य मत। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं, गांधी गीता, टैगोर गीता, आदि आदि ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं, अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं।
वो तो सब मनुष्य के बनाए हुए हो गए ना। गीता का अर्थ कितने 80 है ना ट्रांसलेशंस गीता के। 80 80 गीता, अष्टावक्र गीता, ज्ञानेश्वरी गीता, ऐसे 80 गीता बताते। और फिर उतनी ट्रांसलेशन, मतलब कुछ जैसे ये गोरखपुर की गीता वो सबसे ज्यादा फेमस है, तो उसमें तीनों पर फोकस है। ज्ञान, ज्ञान कांड, भक्ति, 6 अध्याय को डिवाइड किया हुआ है। 6 फर्स्ट 6 ज्ञान के, नेक्स्ट 6 भक्ति के, लास्ट 6 कर्म के, इस तरह से किया हुआ। तो इस तरह से सभी ट्रांसलेशन है। तो बाबा कहते हैं, तो वह है गीता भी, गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना। वह है देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, ये भी ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म है, जिस जिसने जो धर्म रचा है उनका फिर वह नाम चलता आया है। जैसे जैनी लोग महावीर कहते हैं, तुम बच्चे सब महावीर महावीरनिया हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है, राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। कहाँ? हम्म तो यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट। और एक और विशेषता वहां की, आँख खुली। आँख खुली तपस्या में केवल वही है और कहीं नहीं है। मतलब मुझे लगता है जैनी के और भी टेम्पल्स में आँख खुला हुआ दिखाते, वाइड आंखें। ये जो स्वामी नारायण नहीं, हम्म, इस तरह के ऐसे भी। तो तो जो भी जैन इधर आते हैं वो कहते हैं ये हमारा बहुत सिमिलैरिटी है, आँख खुला हुआ। जो ये हम लोग सीखते हो तुम लोग सिखाते हो। तुम्हारा मंदिर भी है, राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या। यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है ये यादगार। जो भी उन्होंने बनाया है यादगार, कौन सा? नीचे योग तपस्या, ऊपर में राजाई का चित्र है। तो एक्यूरेट यादगार है, बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है। पता है ना आपको, जानकी दादी कहती है ये दिलवाड़ा मंदिर मैंने बनाया है। जैसे वो सोमनाथ जी का टेम्पल का भी बोलता है ना बाबा ने, ब्रह्मा विक्रमादित्य ब्रह्मा बाबा की आत्मा का, बोला कहीं ना कहीं ये दिलवाड़ा का चित्र टेम्पल मैंने बनाया। दादी दावे से कहती थी। तो यादगार बड़ा एक्यूरेट है, ये मॉडल रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, आदि को भी तुमने देखा है। आदि, आदि कौन सा हुआ? आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो, वैसे संगम युग हो गया ना आदि। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग मतलब ज्ञान तो संगम युग से है। फिर संगम युग की सीन नीचे दिखाते, फिर राजा ऊपर में दिखाई है। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर, अंत को, अंत को तुम देखते ही हो, ये सब खत्म हो जाना है। पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता फिर वाम मार्ग में जाते हैं, द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। तो यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं, यहाँ ही सब निशानियां हैं। अच्छा, मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं ना, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो वो अपना मंदिर बना देंगे, मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते। कोई भी एक स्टैच्यू रख दो वो मंदिर बन गया, नामी ग्रामी। भारतवासी अपने श्री कृष्ण का व श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का बनाएंगे। ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है,
यह तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। मतलब इतना कुछ और किसी को पता नहीं। कल बाबा ने कहा ना कि एक्टर होके ड्रामा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कितने बड़ा विडम्बना है। तो इसको क्या कहेंगे, कौन सी प्रॉब्लम है वो? डिमेंशिया है ना। ठीक है दीपक भाई, एक्टर होके पता ही नहीं मैं एक्टर हूँ। पता ही नहीं है कि ये सृष्टि का चक्र है। कहते हैं शेक्सपियर की ये वर्ल्ड एक स्टेज है, हम सब एक्टर्स हैं। तो डायरेक्टर का पता नहीं। हाँ हमारे में से ही कोई था जो भी कुछ कुछ एक्यूरेट बातें लिखी है यादगार में, वो तो ये तो बहुत बड़ा इश्यू है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है अंधियारी रात। ब्रह्मा का दिन और रात ही गाई जाती है क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। ब्रह्मा का ही रात और दिन क्यों गाया जाता है? ब्रह्मा का रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा की दिन सो ब्राह्मणों का दिन। तो मेन ब्रह्मा हो गया ना, शुरुआत वाला। ब्रह्मा और ब्राह्मण बात एक ही है, तो उनकी रात क्यों? क्यों ब्रह्मा की रात मतलब ब्राह्मणों की रात मतलब पूरी दुनिया की रात, ब्रह्मा का दिन पूरी दुनिया का दिन। कैसे? सिंपल। हाँ हाँ वो तो प्रोसीजर है। क्योंकि नहीं, ब्रह्मा और ब्राह्मण एक ही बात है। ब्रह्मा का रात मतलब ब्राह्मणों की रात। क्योंकि हीरो एक्टर्स है ना, पूरा फिल्म किस पर है? हीरो का दुख, फिल्म का दुख। हीरो का सुख, फिल्म का सुख। तो ब्राह्मण बच्चों का सुख तो पूरे फिल्म का सुख, पूरे सृष्टि चक्र का सुख है। ब्राह्मण बच्चों का दुख पूरे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है अंधियारी रात। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा गाया हुआ है ना। ब्रह्मा को रखे या विष्णु को रखे? ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का। ब्रह्मा ही है, वही रात से फिर दिन में आते हैं। इसलिए ज्यादा सारे नाम ब्रह्मा से है। इसका हमारा जो कर्मातीत अवस्था है, जैनी में बोलते हैं, नहीं बुद्धिज्म में बोलते हैं ब्रह्म विहार। हमारी कर्मातीत अवस्था को ब्रह्म विहार कहते हैं, जिसमें वो बोलते हैं अनंत मुदिता, अनंत दया, अनंत कोई एंड ही नहीं। इसको वो कर्मातीत स्टेज ब्रह्म विहार कहते हैं। और वैसे कितने सारे नाम है, ब्रह्मानंद, ब्रह्म, सब ब्रह्मा से कनेक्टेड है। ब्रह्मांड, ब्रह्मा भोजन, सब ब्रह्म मुहूर्त, कितने सारी चीजें ब्रह्म से। तो पूरा फेज ऑफ द वर्ल्ड का जो यादगार है ब्रह्मा के से है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। तो वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितनी सहज समझानी है। ये भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते। देखो आज की तरह रोज ही पूरी रीति सब पढ़े तो कैसे हो जाता है? पूरी रीति पढ़ो, ठीक है वर्षा बहन, पूरी रीति। बाबा कहते पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। एक भाई अभी समर्पित है, पहले वो जगदीश भाई के पास रहते थे, गए थे वहां, जैसे दादी ने भेजा था सेवा के लिए। बोला मैं 108 की माला में आना चाहता हूँ, क्या करूं? जगदीश भाई ने कहा 8 घंटे योग करो। जिसका 8 घंटे योग का चार्ट होगा ना,
108 की माला पक्की। तो जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान सो भारत तमो प्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, ये नॉलेज सिमरन करनी है। यह ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते ओ गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, अर्थ। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। अच्छा, गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है, तब तो याद करते हैं ना। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाप मिला, सब कुछ मिला, और बाप है, सब सेफ है। ये अभी ये संतोष बहन रशिया की बात हुई थी, तो पूछा यूक्रेन में कि यूक्रेन उनके अंडर में आता है, 600 ब्राह्मण है, कुछ प्रॉब्लम कुछ, बोला एक भी ब्राह्मण को प्रॉब्लम नहीं। कितने ने ये बोला, ब्राह्मणों ने, वो संतोषमन बताती है कि यहाँ से बॉम्ब पास हुआ, यहाँ से बॉम्ब पास हुआ, ब्राह्मण सेफ। हाँ, रन कर रहे, सेंटर सेफ है। एक दो सेंटर को हुआ था बॉम्बिंग, जो मेन एरिया का था। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी नहीं। बोला सब ब्राह्मणों को बाबा बैठा है, निश्चय फुल है, 100% निश्चय। बाबा बैठा है, बाबा मेरा है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया थैंक यू बाबा, बाबा, प्यारा वाह बाबा, बाबा, वाह थैंक यू प्यारा बाबा, बाबा, थैंक वाह यू बाबा। बाबा वाह। पहला पॉइंट है, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है, उसे स्मृति में रख। बुद्धि को बेहद में ले जाना। सीमा बिल्कुल। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को देखो। इस बेहद के नाटक में कैसे आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी हो देखना। दूसरा है, सारा सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। क्या हो गया? सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। जो डूब रहा है रावण की सागर में, उसको बचाओ। अच्छा, वरदान है, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को
बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है, बार बार यही संकल्प देती है। पिलर्स, पिलर्स क्यों बोला बाबा ने? ऐसा तो होता ही है, सहारा मिल जाता है ना। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, बहुत अच्छा पिलर है ये तो। अभी संपूर्ण तो हुए नहीं है, कितने हो गए? तीसरा पिलर। जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी, चौथा पिलर। ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। कितने अच्छे पिलर्स बाबा ने कहा। कोई भी पिलर्स न। और तकिए, कुछ पिलर्स भी है, कुछ तकिए भी है, डनलप के तकिए। हाँ, तकियों में क्या आता है? अच्छा तकिया होता है ना, बार बार सो जाते हैं, डनलप का तकिया। तो कर लेंगे, हो जाएगा, आलस। तो ये भी तकिए है। स्लोगन है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। जो संतुष्ट रहते हैं वो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। अच्छा जी, अव्यक्त इशारे। सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो, ये बाप का कार्य है? अगर बाप का है तो मेरा भी है। अच्छा, अगर बाप का नहीं है तो मेरा भी नहीं है। ये चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे तो जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है, वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। कौन सा? अगर ये बाप का है तो मेरा है, अगर ये बाप नहीं करते तो मैं भी नहीं करती। ये है सफलता। ओके जी, चलो अच्छा। अभी तो मौसम भी अच्छा है ना? अभी खाली थोड़े दिनों तक है। रोज ही ऐसी सभी